नमस्कार, आप सभी को साइंसदीप के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल खुलने को लेकर पूरी गाइडलाइन की पीडीएफ जारी की है। उस पूरी पीडीएफ का हम एनालिसिस करेंगे और जब आप इस पीडीएफ का अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको कई सारी चीज़ें नई मिलेंगी। फिर तो शुरुआत करते हैं इस पीडीएफ की। तो ये जारी जो हुई है ये कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी और जनजाति कार्य विभाग को जो आयुक्त होते हैं उनके लिए जारी हुई है, ताकि वो इन सब चीज़ों की निगरानी करें। मतलब आपके जो भी बच्चे जा रहे हैं उनको ये सब चीज़ें, और स्कूल के जो लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि आखिर इस पीडीएफ में क्या क्या है और क्या किन किन सावधानी के साथ आपको जाना है या बच्चों को भेजना है या अपने स्कूल के बच्चों का ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, प्रदेश में 26 जुलाई से जो हैं वो स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें पहली बात तो यही लिखी है कि 11वीं 12वीं के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं 26 जुलाई से, ठीक है। और इसमें अत्यंत सावधानी पूर्वक शासकीय कार्य जो हैं वो निपटाना होंगे। मतलब जितने भी शासकीय और अशासकीय विद्यालय हैं उनमें वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। मतलब अधिकारी, देखिए 11वीं 12वीं के बच्चों का तो वैक्सीनेशन हो नहीं सकता क्योंकि अधिकांश 11वीं 12वीं के बच्चे 17 साल या 16 साल के रहते हैं, लेकिन शासकीय जो कर्मचारी हैं या जो शिक्षक हैं उनका वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पालकों की लिखित सहमति होगी, है ना। ये पहले से आ चुका था कि जो भी अभिभावक होंगे उनके लिए लिखित सहमति लेना आवश्यक होगा। अब एक और अपडेट है, आपको पता है, जैसे मान के चलो 26 जुलाई से 11वीं 12वीं की कक्षाएँ खुल रही हैं, जो कि हफ्ते में 2 दिन लगेंगी, है ना। और टोटल जो स्कूल लगेगा वो 4 दिन लगेगा, 50% क्षमता के साथ। मतलब आधे दिन बच्चे 2 दिन आएंगे और आधे दिन 2 दिन आएंगे, इस तरह से लगेगा। इसके अलावा 5 अगस्त को अगर आप देखेंगे तो 9वीं 12वीं की क्लासें भी चालू हो रही हैं, ठीक है। सॉरी, 9वीं से 12वीं तक की, मतलब 9वीं 10वीं भी चालू हो जाएगी 5 अगस्त से। तो इसमें जो है इसमें भी वही नियम है कि 2 दिन क्लास लगेगी, है ना। शनिवार नियत किया जाएगा, मतलब बुधवार 10 के लिए बुधवार और कक्षा 9 के लिए शनिवार, इस तरह से मतलब पूरा ये व्यवस्थित क्रम दिया गया है। और 50% उपस्थिति इसमें भी रहेगी। अच्छा, इसमें अभी ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म चालू रखा जाएगा, है ना। ऑनलाइन ऐसा नहीं कि आपको बंद कर देना है, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी लिखी रहेंगी। ठीक, आगे देखते हैं जरा। विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों को इस रीति से विद्यालय आमंत्रित कर सकेगा। विद्यालय की आधारभूत संरचना की क्षमता 50% से ज़्यादा ना हो। अब 50% का मतलब भाई ये नहीं है, इस पॉइंट नंबर 5 में वो यही स्पष्ट कर रहा है। 50% मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ पहले एक क्लास में 100 बैठते थे तो भाई भले ही क्षमता 80 की हो, अब आप 50 बिठा लें। 50% मतलब ये देखना पड़ेगा कि भाई उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें कैपेसिटी कितनी है, दूरी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और, विद्यालय में प्रार्थना, स्विमिंग पूल इत्यादि गतिविधियों पर प्रतिबंधित रहेंगी, ठीक है। प्रार्थना जो होती थी जिसमें गैदरिंग होती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, वो सारी चीज़ें, और कल्चरल एक्टिविटी भी, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बंद रहेंगी। और यदि होती भी हैं, अगर एकत्रित बच्चे हो भी रहे हैं तो विशेष निगरानी रखी जाएगी, क्लियर है। तो ये भी आप इसमें है। इसके अलावा यदि विद्यालय परिवहन सुविधा प्रबंध किया जा रहा है तो इसमें भी, अब ये देखिए, विद्यालय में भी जो भी बच्चे आएंगे तो उसके वाहन, जिन वाहनों से बच्चे आएंगे तो वो भी 50% क्षमता के साथ भरे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बसों, ऑटो, टैक्सी वगैरह से बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल पैक आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और भी कुछ प्रोटोकॉल इसमें लिखे हैं जो आप देख सकते हैं कि टीकाकरण, मैंने पहले भी बताया कि वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं वो वैक्सीनेशन उनका ज़रूर हो, है ना। और कक्षा 12वीं में अब ये कोचिंग संस्थान को लेकर अपडेट है, इसको ज़रा अच्छे से समझ लें। कक्षा 12वीं में 5 अगस्त से कोचिंग संस्थाएँ प्रारंभ की जा रही हैं, ठीक है। कोचिंग संस्थाएँ प्रारंभ की जा रही हैं, तो कोचिंग संस्थान में समस्त शिक्षकों तथा स्टाफ हेतु वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा, ठीक। कोचिंग में सैनिटाइजर, बाथरूम इत्यादि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। स्थानीय प्रशासन कोचिंग संस्थान की संचालक नियमित रूप से बाद की जांच करेगा उक्त संस्थानों को कोविड पालन किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपकी कोचिंग में जो भी अधिकारी हैं वो किसी भी समय आएंगे बार बार, और वो यही चेक करेंगे कि भाई जो भी आपकी कोचिंग है उसमें कार्य किया जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो उसमें यही है कि विद्यालय या छात्रावास या कोचिंग में निर्धारित किए गए कैलेंडर के अनुसार खोले जाने के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत आवश्यक निर्णय ले सकते। मतलब कलेक्टर को यदि लगेगा
10वें पॉइंट में यही लिखा है कि कलेक्टर यदि लगेगा तो भाई वो बंद भी कर सकता है स्कूलों को, है ना। ये जो आपदा प्रबंधन समिति तदनुसार इस पर निर्णय लेगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि काफ़ी ज़्यादा पावर अब कलेक्टर के पास होंगे। वैसे भी थे, स्कूल शिक्षा विभाग ने समय समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी, अच्छा इसमें ये भी कहा गया कि भाई जैसे अभी हमने जो कुछ भी कह दिया, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यही सारी चीज़ें हैं, हम समय समय पर और भी सारी चीज़ों को भी बोल सकते हैं, तो वो भी आपको प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्टाफ कोविड प्रतिरोधक टीकाकरण हो चुका है। ये अगेन वही सारी बातें लिखी हैं टीकाकरण को लेकर। समय पर कोविड-19 का टेस्ट भी करना होगा, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा बीमार है तो इस तरह का कोविड-19 का आपको टेस्ट भी करना होगा। इसके अलावा आपको पता है कि मास्क सैनिटाइज़र की व्यवस्था तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ही पड़ेगी। इस तरह से काफ़ी सावधानीपूर्वक ये जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे, ठीक है। ये लेटर जारी किया था प्रमोद सिंह ने, जो कि उप सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के, ले रहे हैं। तो ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट लेने का लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपडेट है, अपने सारे टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल को ये ज़रूर सेंड कर दें, इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ।